बिहार में एक बार फिर पुलिस ने बरसाई लाठियां। बीपीएससी की परीक्षा प्रणाली में हुए बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किया लाठीचार्ज। बुधवार को बीपीएससी ऑफिस के सामने छात्र कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। लाठीचार्ज में कई छात्र हुए घायल। छात्रों के नेता दिलीप कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में पुलिस पर हुए हमले में होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई। घटना जिले के मनीगाछी के नेहरा गांव की है, जहां पुलिस अतिक्रमण खाली करवाने गई थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने हमला कर दिया और ग्रामीणों के पत्थरबाजी में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया। विवादों में घिरे कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री से हटाकर गन्ना मंत्री बना दिया गया, जबकि गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद को कानून मंत्री बनाया गया। कार्तिकेय सिंह पर आरोप था कि अपहरण मामले में उनके नाम वारंट जारी किया गया था और सरेंडर करने वाले दिन ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। इस बात पर काफी बवाल हुआ था और आखिरकार नीतीश सरकार ने अपने मंत्री पर एक्शन ले ही लिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बताया कमजोर सीएम। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अब सरकार लालू यादव की चलती है। अपहरण से जुड़े एक मामले में बिहार सरकार के जिस मंत्री कार्तिक कुमार पर वारंट था और जो बिहार सरकार के विधि मंत्री थे, आज उनका विभाग बदल दिया गया। लेकिन नीतीश जी, आप इतने कमजोर हो गए, आप इतने दबाव में हैं लालू यादव के कि आप कार्तिक कुमार को बर्खास्त नहीं कर पाए। आपने बड़ी मुश्किल से उसका विभाग बदल दिया। नीतीश जी, आपको इतना कमजोर होते मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन अब सरकार नीतीश जी के दबाव में नहीं बल्कि लालू के दबाव में। लालू जो फैसला करेंगे उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे पर्ची कटती है, तो जब तक लालू के दरबार की पर्ची नहीं कटेगी तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2020 में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए बुधवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बातचीत के दौरान इस बात पर फोकस रहा कि कैसे आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराया जाए। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। सीएम केसीआर के साथ मंच साझा करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फिर आई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद। पुराने दिनों को याद करते हुए नीतीश ने फिर साझा किया कि अटल जी उन्हें कितना मानते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने और बीजेपी के पुराने नेताओं के रिश्तों को याद किया था। जब केंद्र में मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो बहुत मानते थे ना हम लोगों को। अब आजकल की बात छोड़ दीजिए, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे, इतना मानते थे। जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने दिया था, चाहे किसी का विभाग हो, चाहे हम लोगों को रेल का हो, कुछ भी काम आप दिया, इतना एक एक चीज को मानते थे। और साहब, उसके लिए तो हम पूरे देश में घूमते थे। तो आपके राज्य के कौन हिस्सा में हम नहीं गए? जब उनकी सरकार में थे तो एक एक जगह जा करके और उस सिलसिले में जो कुछ भी किया जा सकता है केंद्र की तरफ से, उसके लिए उसका आकलन करने, देखने और वहां पर जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए हम बराबर जाते थे। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा सहित बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दुमका पहुंचा और मृतक छात्रा अंकिता सिंह के परिवार से मुलाकात की। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता को एक युवक शाहरुख ने एक तरफा प्यार में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था और कुछ दिनों के बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। निशिकांत दुबे ने परिवार को भरोसा दिया कि अब उनकी देखभाल बीजेपी करेगी। दुमका की अंकिता के बाद चतरा की एक बेटी भी सिरफिरे आशिक का शिकार हो गई। अपने घर में सो रही पीड़िता पर आरोपी संदीप भारती ने घर में घुसकर तेजाब डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह से जल गई। इस दौरान उसे बचाने आई उसकी मां भी एसिड से घायल हो गई।
घटना के बाद आरोपी भाग गया था, लेकिन पुलिस ने घटना के 12 घंटे के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लड़की के परिवार से रिम्स में मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़िता को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स अस्पताल भिजवाने का इंतजाम किया। साथ ही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एसिड अटैक में घायल पीड़िता के परिजनों को 1 लाख रुपए का सहायता राशि देने का ऐलान किया। बुधवार को देश भर में मनाई गई गणेश चतुर्थी। शुरू हुआ 10 दिनों का गणेश उत्सव। 9 सितंबर तक घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा। अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है बप्पा का विसर्जन।